हाय क्लास, आई एम हरकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी सर्वोदय इंस्टीट्यूट आपके साथ आज फिर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में आज आपके साथ फिर रूबरू हो रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो आज हम मेमोराइज करने जा रहे हैं। जैसे कि सेल के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, किसका बना होगा, सेल का बना होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। अगर यूनिसेलुलर है तो सिर्फ वन सेल में ही वो अपनी होल लाइफ को क्या करेगा, जो भी होल लाइफ में उसको एक तरह से कह सकते हैं कि जो नीडेड है वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, स्कीशन डाइजेशन जो भी हो। और सिंगल सेल होते हुए भी वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने के कैपेबल होगा। लेकिन एनीथिंग लेस देन ए सेल नॉट सर्वाइव इन इन्वायरमेंट, मतलब सेल से अगर कोई चीज कम है तो सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंश्योर नहीं है कि वो सर्वाइव कर सकता है। जैसे वायरस में एक्सेप्शन है तो उसके बारे में वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सभी सेल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, सभी जीव जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सेल के बने होते हैं। यहाँ तक कि स्पेशली यूनिसेलुलर से लेके और मल्टीसेलुलर सबसे एडवांस सारे सेल से बने होते हैं। जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो आपस में इंटरजेक्शन होता है, उनमें आपस में जुड़ के टिश्यू, आर्गन सिस्टम और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाकर बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको स्टेप वाइज स्टेप आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देख लेना है। और हमें क्या देखनी है कि मैंने बताया था फर्स्ट टाइम सेल को किसने डिस्कवर किया था बेटा, तो फर्स्ट टाइम सेल को रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 में फर्स्ट टाइम इन्होंने खुद के द्वारा सेल्फ डिजाइनिंग माइक्रोस्कोप से देखा था। कहाँ पे, कॉर्क सेल में। और कॉर्क सेल में उन्होंने देखने के बाद उन्होंने किस बुक में इसे इंट्रोड्यूस किया था, तो माइक्रोग्राफिया नामक बुक में इसे इंट्रोड्यूस किया था। और रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। इवन एक चीज और आपको बताना है कि इन्होंने जो सेल देखा था वो डेड सेल था। कॉर्क सेल जो होता है डेड सेल होता है, बाहर की तरफ सिर्फ सेल वाल दिख रहे थे और बीच में कंपार्टमेंट दिख रहे थे। तो चारों तरफ से घिरे हुए कैमरे की तरह संरचना इन्हें दिखी और सारे आपस में जुड़े थे, इसलिए हनी कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखा। चारों तरफ से घिरे हुए संरचना को लैटिन वर्ड में स्पेशली इसे क्या बोलते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सेलुली से लिया गया है सेल, जिसका मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ कमरा। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने स्पेशली लिविंग सेल की डिस्कवरी की, एंटोनिन लीवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल से इंट्रोड्यूस कराया था। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं और 1674 में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक, फिर अगर हम बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट जो थे वो 18 में आकर लगभग क्या, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसकी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इसके अलावा हमने आपको सेल थ्योरी के बारे में, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होता गया वैसे इजीली ही सेल के जो पार्ट थे, जो सेल के ऑर्गेनेल थे और कंपोजिशन की इजीली स्टडी होने लगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। कल सेल थ्योरी में भी थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे सेल थ्योरी स्पेशली दो साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी, स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, स्लाइडेन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने 1838 में फर्स्ट टाइम इन्होंने प्लांट के केस में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। और इन्होंने ये बताया था बेटा कि जो प्लांट होते हैं वो स्पेशली मेडअप होते हैं सेल के बहुत सारे सेल के मिलने से टिश्यू का फॉर्मेशन होता और टिश्यू से पूरे प्लांट बॉडी बनती। ठीक है, इसलिए इन्हें बॉटनी के साइटोलॉजी की थ्योरी इन्होंने दी थी। देन साइंटिस्ट आए कौन, स्वान, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पे स्टडी की और दोनों पे स्टडी करने के बाद क्या किया था, इन्होंने ये बताया था
कि जो एनिमल सेल है उसकी आउटर लेयर जो होती है, आउटर कवरिंग जो होती है थिन मेम्ब्रेनस होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे ये प्रूव होता है कि यहाँ पे एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। लेकिन प्लांट सेल की अगर बात करें तो उन्होंने ये बोला था कि प्लांट सेल जो होते हैं वहाँ पे इनको सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ये यूनिक फीचर है। प्लांट के अलावा भी सेल वॉल बैक्टीरियल, फंगल, एल्गल में प्रेजेंट होता है। जब सेल वॉल हम डिस्कस करेंगे तो इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बेटा स्पेशली कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि इन्होंने दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, सेल जो है फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की यूनिट है, ठीक है। इन्होंने कहा था ऑल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल, सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। बट इनकी डीमेरिट क्या थी, तो इनकी डीमेरिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनकी डीमेरिट जो थी यह बताने में अनसक्सेसफुल रहे कि न्यू सेल एराइजिंग फ्रॉम, जो नए सेल बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं और कहाँ से बन रहे हैं। इसके लिए स्पेशली एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रोडोल्फ विर्चो। कौन, रोडोल्फ विर्चो, और उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल की ओरिजिन के बारे में डिस्क्राइब किया था, जिसके बारे में हम आपके साथ आज इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। ये तो कल की चीज़ें थी, आज नई चीज़ें बता रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो बेटा सेल थ्योरी हम लोगों ने देख ली थी। सेल थ्योरी में मैंने क्या आप लोगों को बताया कि स्लाइडेन एंड स्वान दोनों मिलकर क्या दिए थे, इनके अकॉर्डिंग जो होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल। बट इनकी डीमेरिट थी, क्या थी, ये बताने में अनेबल हो गए कि नए सेल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए हैं उनका नाम है रोडोल्फ विर्चो। क्या है बेटा, रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो, ओके। तो रोडोल्फ विर्चो की अगर बात करें, किसकी बात करें, रोडोल्फ विर्चो, ये कब, तो 1855 इन्होंने इस पहेली को सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये जो पहेली थी उसको सॉल्व किया कौन, रोडोल्फ विर्चो ने। रोडोल्फ विर्चो ने क्या सॉल्व कर दिया बेटा, तो ये सॉल्व कर दिया कि नए सेल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या बोला था बेटा इन्होंने फर्स्ट टाइम, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। तो इनका स्टेटमेंट था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इनका स्टेटमेंट था क्या बेटा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब ये इसका अर्थ होता है कि नए सेल का फॉर्मेशन, जो नए सेल का फॉर्मेशन होता है वो पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। हम क्या कर सकते हैं, नए सेल का फॉर्मेशन जो होता है बेटा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। तो फर्स्ट एक्सप्लेन दैट न्यू सेल, इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट न्यू सेल एराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हम लिख सकते हैं क्या बेटा, न्यू सेल formed from pre-existing cell, from pre-existing cell। मतलब क्या, न्यू सेल। मैंने क्या बोला बेटा, यहाँ ध्यान से थोड़ा सा देखना आप लोगों को, न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आर कर लेंगे, आर, ठीक है। तो न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब नए सेल की उत्पत्ति जो होती है पुराने सेल से होती है। किसने बताया बेटा, रोडोल्फ विर्चो। इनका स्टेटमेंट क्या था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका एसेंस होता है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। अब क्या हुआ कि सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन हुआ। अब हम सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे। सेल
थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या है? तो जो अधूरी थी, इनकम्प्लीट सेल थ्योरी थी, वो अब क्या हुई? कंप्लीट हो गई। कंप्लीट का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए। अब बोल सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या है बेटा? ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड सेल, और क्या, या तो सेल के बने होते हैं और किसके बने होते हैं बेटा? तो सेल के साथ साथ सेल प्रोडक्ट के बने होते हैं। तो कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है, और सेल प्रोडक्ट, कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कंपोज्ड होते हैं किसके? सेल और एंड सेल प्रोडक्ट के बने होते हैं। ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा, ये तो पहले ही चीजें थी कि सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये चीज इनसे क्या मिल गया? तो ऑल सेल एराइजिंग फ्रॉम, क्या? ऑल सेल एराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो दूसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा? ऑल सेल एराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल किसके बने हैं बेटा? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं, एराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अब क्या है? अगर एक तरह से पुरानी डालना है तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं बेटा? तो नेक्स्ट पॉइंट एक और इसमें डाल सकते हैं। मेन यही 2 है, जो 2 एनसीईआरटी की लाइन है, ये 2 है। आगे और इसमें बढ़ा सकते हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड इन जेनेटिक मटेरियल इन ऑल सेल। क्या लिख सकते हैं बेटा? तो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल इन ऑल सेल। सभी सेलों में न्यूक्लिक एसिड ही क्या है बेटा? तो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं क्या बेटा? नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है, ध्यान से सुनिए, कि जो स्पेशली यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जो मेन पॉइंट है वो इंक्लूड कर रहे हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपस में क्या होता है? उनका इंटरेक्शन होता है और जुड़ने के बाद एक दूसरे से वो क्या करते हैं बेटा? तो मटेरियल का आदान प्रदान होता रहता है। यूनिसेलुलर में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और भी हो सकता, और भी इसके बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करें कि स्पेशली अगर जो ईच सेल है 1 न्यूक्लियस, मतलब अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? ईच सेल हैव 1 न्यूक्लियस। मतलब अगर सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सभी सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होने चाहिए। तो इसके एक्सेप्शन भी हैं, इसके अपवाद भी हैं, उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। जैसे अगर बात करें वायरस, ठीक है, वायरस के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, वो तो कंप्लीट सेल ही नहीं होता है, लेकिन जब वो लिविंग पे आता है तो सब, इसलिए उसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। इसके अलावा बेटा अगर बात करेंगे हम, ध्यान से सुने, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में भी क्या नहीं पाया जाता है? इस बात को करो, न्यूक्लियस नहीं हो। बाकी सारी चीजें फॉलो कर रही हैं, लेकिन जो है न्यूक्लियस उसमें भी नहीं है, नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर पैरामीशियम देखा जाए तो वहाँ मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, मतलब एक से अधिक, मतलब 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो, वहाँ पर भी इस रूल को वो क्या कर रहा है?
100% इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए उसको भी हम रिमूव कर देंगे कि वो भी अपवाद में आ जाएगा। उसी तरह राइजोपस जो फियोफाइसी का सदस्य है, एल्गल एल्गी ए फंगस, उसको में भी मल्टी न्यूक्लियस होता है, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसको भी हम रिमूव करेंगे। और सी ट्यूब और आरबीसी भी एक सेल की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती है। इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए सेल थ्योरी, जो नई सेल थ्योरी है, इसमें ये 2 पॉइंट तो आपको नहीं भूलना है। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड सेल प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। उसी तरह इन्होंने किस सन में क्या किया था, रोडोल्फ बिर्चोन, ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसके एक्सेप्शन देख लेते हैं और सारे पॉइंट स्टेप वाइज स्टेप हम कर लेते हैं, ठीक है। सेल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो भी सब में सेम होता है, सभी सेल में केमिकल कंपोजिशन लेस होगा या मोर होगा, बट दोनों का केमिकल कंपोजिशन जो होगा बेटा वो क्या होगा, सेम होगा सभी सेलों का, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में देख रखना है। आगे चल के अभी देखेंगे प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस। तो ये 4 पॉइंट तो मेन है जो हमने बता दिया। एक्सेप्शन में मैंने बताया आपको, तो अगर इसका एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन की बात करें तो मैंने क्या क्या बोला है इसका एक्सेप्शन बेटा। तो पहला तो हो गया वायरस, जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, प्लस एक कंप्लीट सेल भी नहीं है। फिर क्या, बैक्टीरिया, ये भी सेल थ्योरी का एक तरह से एक्सेप्शन है। उसके बाद क्या बेटा, आरबीसी, ये भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं होता है मैच्योर आरबीसी में। उसके बाद सी ट्यूब, इसमें भी नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस बेटा, सी ट्यूब में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और ध्यान से सुनिए, और कहाँ पे, तो पैरामीशियम मैंने बताया, क्या बताया, पैरामीशियम, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। और क्या बेटा, तो राइजो, ठीक है, राइजोपस। तो ये सारे क्या हैं, एक्सेप्शन है किसके, सेल थ्योरी के। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए थी। अब हम एन ओवरव्यू ऑफ सेल देखेंगे कि सेल का ओवरव्यू क्या है, उसके बारे में डिटेल देखेंगे। फिर देख लीजिए, ध्यान से सुनिए, थोड़ी सेल थ्योरी की थोड़ा सा हम आपको रिमेंबर करा रहे हैं। जैसे स्लाइडेन, क्या बेटा, स्लाइडेन जो थे 1839 में, ये क्या दिए थे इन्होंने, किसके केस में दिया था, तो इन्होंने बॉटनी के केस में दिया था, ठीक है। स्वानंद जो थे 1839 में किसके केस में दिया था, तो जूलॉजी। इन्हीं को फादर ऑफ, इनको क्या बोलते हैं, स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। कंप्लीट किसने किया था, रोडोल्फ बिर्चो ने। इनका स्टेटमेंट कई बार पूछता है बेटा, नीट के क्वेश्चन हम आउट कर रहे हैं, इनका स्टेटमेंट पूछता है। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला, न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी अब कंप्लीट हुई, पहले इनकम्प्लीट थी। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड सेल प्रोडक्ट ऑफ सेल। ऑल सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यहां मिल गया। न्यूक्लिक एसिड इंजेक्टिंग मटेरियल इन ऑल सेल, ईच सेल हैविंग 1 न्यूक्लियर। तो ये सारी चीजें जो अपवाद में आ गई। जो केमिकल कंपोजिशन होता है इनका, ईच सेल इन द सेम, सम स्मॉल एंड सम लार्ज। जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं आपस में जुड़कर और वो इंटरजेक्शन हो जाता है, उसमें फूड सबस्टेंस। अब देखो
यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में भी आपस में रहते हैं तो उन्हें कॉलोनियल कहेंगे, और ये आपस में इंटरजेक्शन आदान प्रदान होता है चीज़ों का, इसलिए ये आपस में इंटरजेक्शन होके और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेल थ्योरी से रिलेटेड हो गई। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लो या एक तरह से जब नोट्स आपके पास जाएगा, अभी यहाँ पे कोई टिक्स नहीं आ रहे हैं, मेन चीज़ें आ रही हैं, उसे याद करना हो तो करेंगे। ठीक है, रॉबर्ट रब आए, ठीक है, तो स्लाइडन स्वान ने रब आए, रब से क्या होगा रॉबर्ट, हुक आए से स्लाइडन, आए से एंटोनी वान ल्यूवेनहाक, स्लाइडन एंड स्वान ने क्या किया सेल थ्योरी दी। रब आए तो याद करने का तरीका, रब आए तो स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी, लेकिन ये इनकम्प्लीट था। विर्चो ने आकर इसको कंप्लीट किया, विर्चो ने आके इसको कंप्लीट, एक स्लोगन बना लो, रब आए, सीरीज देखो, रब आए तो स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी, बट ये इनकम्प्लीट था, विर्चो ने इसको कंप्लीट किया। बस यही चीजें आप लोगों को जाननी थी, बाकी ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे हैं आपको बता दी गई। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है बेटा, तो हमें अब ये देखना है इन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल की क्या विशेषता होती है, कैसे इसे फॉरगेट करेंगे, क्या चीजें कहाँ पे मिलेंगी, उसको हम आपके साथ डिटेल डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आने वाला, एक एक चीज हम निकाल कर आपको देंगे और आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो देखते हैं। तो बेटा अब हम सेल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कैसे होगा क्या होगा इसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो सेल को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको हम देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, सपोज दैट अभी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपके पास क्या हमने दे दिया, एक सेल दे दिया। 9th में आप लोगों ने पढ़ा है सेल के बारे में। सेल में मुख्यतः 3 चीजें हमने अलग की, यहाँ पे 3 पार्ट को हमने अलग कर दिया सेल के। कौन कौन उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर सपोर्ट है, ध्यान से देखिए, ये सेल है, ये क्या बेटा सेल है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बाउंड्री वाल है, क्या है बाउंड्री वाल है, ये दोनों बाउंड्री वाल में काउंट होंगे। बीच में उनके न्यूक्लियस होगा, ये क्या होगा न्यूक्लियस होगा, ये क्या होंगे बाउंड्री वाल होंगे, ठीक है। और बीच का जो होगा उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो 3 चीजों में सेल को सबसे पहले हमने डिवाइड किया। कितने चीजों में 3 चीजों में। कौन कौन सा है बेटा ध्यान से देखो। तो सेल को एक होता है सेल इनवलप, जिसे बाउंड्री वाल कहते हैं, क्या बोलते हैं बाउंड्री वाल। जैसे किसी घर के चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज लगाई हो, कोई घेराव हो, उसी को हम बोलेंगे क्या बाउंड्री वाल, ठीक है। दूसरा क्या निकल गया, बाउंड्री वाल के बाद बीच में फर्स्ट नंबर पे ये आ गया बाउंड्री वाल, और सेकेंड नंबर पे साइटोप्लाज्म, और थर्ड नंबर पे न्यूक्लियस। तो क्या हो जाएगा बेटा, बचा जो उन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और बीच में जो पाया जा रहा है मेन केंद्रक है इसका, जिसे हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे बेटा न्यूक्लियस। ध्यान से देखिए, बाउंड्री वाल की बात करें तो हमने बैक्टीरिया को मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, ठीक है। हम एक जगह ही बैक्टीरिया की बात करेंगे और कहीं पे बैक्टीरिया को मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें जो इसकी बाउंड्री वाल होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स किसकी बनी होती है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। बस अब इससे ज्यादा बात नहीं करना है, बैक्टीरिया की बात है, ठीक है। अगर प्लांट की बात करें बाउंड्री वाल, तो प्लांट में मैंने बताया सबसे आउटर तरफ एक रैजिड पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा सेल वाल। अब किस चीज का है इसको आगे डिस्कस करें। सेलुलोजिक, फंगस में भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा और कहाँ पे पाया जाता है बेटा ध्यान से देखो। तो एक बाउंड्री वाल में क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। ध्यान से सुनिए, तो स्पेशली ये तो बैक्टीरिया में पाया जाएगा, बैक्टीरिया में ये तीनों पाए जाएंगे। उसके बाद क्या है, प्लांट, तो प्लांट में बाउंड्री वाल, देखिए बैक्टीरिया में ये तीनों पाए जाएंगे, प्लांट में ये दोनों पाए जाएंगे। और उसके बाद क्या है बेटा, एनिमल, तो एनिमल में सिर्फ और सिर्फ यही पाया जाएगा, एक ही सेल मेम्ब्रेन। तो अगर बाउंड्री वाल या सेल इनवॉल्व पूछता है तो 3 लेयर है, बैक्टीरिया में तीनों, कुछ बैक्टीरिया में तीनों और कुछ बैक्टीरिया में 2 ही पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया इन द 3 एंड सब बैक्टीरिया इन द 2। ध्यान से देखिए, क्लियर। लेकिन प्लांट में बेटा सेल वाल एंड सेल मेम्ब्रेन होंगे, लेकिन एनिमल सेल में जो होंगे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होंगे। अब आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब ये, तो इसमें 3 चीजें मिल सकती हैं। ध्यान से देखो, एक तो इसमें जो ऑर्गेनेल है, इस सेल में जो ऑर्गेनेल है, दूसरा इसमें जो इंक्लूजन बॉडी है, जो टॉक्सिक इंक्लूजन बॉडी है, स्क्रीटरी सबस्टेंस एक तरह से कह सकते हैं, और एक सेल ऑर्गेनेल। तो 3 चीजें इसमें पाई जाएंगी। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए 3 इसमें भी है, ऊपर भी 3, इसमें भी 3। और 3 में पहला क्या है, ध्यान से देखो, इसमें से इनको निकाल दिया सेल ऑर्गेनेल, तो क्या सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स क्या निकाल दिया बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स को हमने निकाला। ध्यान से देखना, सेल ऑर्गेनेल्स हमने निकाल दिया, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेल्स हमने जब निकाल दिया तो उसमें जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल, या कभी कभी इसको मैट्रिक्स से भी हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और सेल इंक्लूजन, क्या बेटा, सेल या इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं इसको। ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या बोला, ये चीजें आपको क्लियर हुई। साइटोप्लाज्म की बात की तो सेल ऑर्गेनेल निकाल दिया, मेन यही है। कौन, तो मेन कौन है, सेल ऑर्गेनेल, तो साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल और सेल इंक्लूजन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सेल इंक्लूजन की बात हो रही है, किसकी हो रही है बेटा, सेल इंक्लूजन। तो यहाँ पे ये चीजें देखने को मिल रही हैं बेटा, ये साइटोप्लाज्म को हटा दिया जाए, ये सेमी सॉलिड होता है, क्या होता है, सेमी सॉलिड सबस्टेंस होता है, और ऑल एक्टिविटी परफॉर्म इन साइटोसोल, या एक तरह से कह सकते हैं ऑल एक्टिविटी परफॉर्म इन सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेल की बात होगी। सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं बेटा वो 2 टाइप के होते हैं, एक होंगे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल और एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, और दूसरा क्या है बेटा, ध्यान से देखें, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स। ध्यान से सुनिएगा, क्या हो गए, मेम्ब्रेनलेस और मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेनस कौन कौन है और मेम्ब्रेनलेस कौन है, पहला तो यही मिल गया हमको। तो मेम्ब्रेनलेस में हमें सबसे पहले जो मिलेगा वो बैक्टीरिया में मिलेगा, एक होता है क्या बेटा, राइबोसोम, ठीक है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और ये क्या है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब ये बैक्टीरिया में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, इवन ये कुछ सेल ऑर्गेनेल में भी पाया जाएगा, और राइबोसोम स्पेशली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाएगा। तो सारी चीजें रूबरू होंगे, आप पढ़े हैं, फिर मैं बताऊं, ठीक है। अभी इसमें भी एक और इसके अलावा जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सेंट्रीओल्स
पोल, ये भी मेम्ब्रेनलेस होता है। तो ये दो चीजें होती हैं। आगे देखते हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। इसको कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया बेटा, तो दो भागों में इसे डिवाइड कर दिया हमने। कितने, दो भागों में। कौन कौन, टू पार्ट। एक होगा डबल सिंगल मेम्ब्रेन और दूसरा होगा डबल मेम्ब्रेन। तो हम पहला देखते हैं सिंगल मेम्ब्रेन और दूसरा क्या है बेटा, डबल मेम्ब्रेन। क्या है बेटा, डबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, तो जो सिंगल मेम्ब्रेन है और ये इधर क्या है, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में दो ही ऑर्गेनेल आते हैं। पहला क्या है यहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा क्या है यहाँ पे, तो क्लोरोप्लास्ट। क्या है बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से देखिए, एक हो गया जो ये एनिमल सेल में अनुपस्थित होता है, सिर्फ किसमें पाया जाता है, तो प्लांट सेल में ये पाया जाएगा। अब देखिए सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल की अगर बात करें तो यहाँ पे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। आगे पढ़ेंगे, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मेम्ब्रेन से ही निकलते हैं। तो फर्स्ट जो है उसे हम बोलते हैं क्या, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड, इसे क्या बनेगा, गोल्गी बॉडी। फिर क्या बनेगा बेटा तीसरा, तो तीसरा बनेगा लाइसोसोम। और फोर्थ क्या बनेगा, वैक्यूल। ये तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के हैं। ये चारों के चारों क्या है बेटा, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे पैराक्सीसोम, पांचवा, ये सारे सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। सारे क्या बेटा, सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, पैराक्सीसोम, ये सिंगल। बाकी ये चार जो हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के हैं। डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है। अभी सबके फंक्शन भी बताए जाएंगे। अब आते हैं हम कहाँ पे, सेल इंक्लूजन में, या इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। यहाँ पे तीन कंपोनेंट है, ठीक है। तीन में क्या क्या हो जाएंगे, पहला रिजर्व फूड मटेरियल, क्या, दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, फूड मटेरियल, दूसरा क्या होगा बेटा, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और तीसरा क्या होगा, सिक्रेटरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर तीन है, कौन कौन, रिजर्व फूड मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब रिजर्व फूड मटेरियल में आप खुद सोच सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो भी रिजर्व में है। एक्सक्रीटरी मटेरियल में आप क्या कर सकते हो, तेल, क्लॉड्स हो गया, लेटेक्स हो जाते हैं। और सिक्रेटरी में नेक्टर हो गया, ठीक है, कलरिंग मैटर हो गया, ये सारे सिक्रेटरी में आएंगे, ठीक है। किस में आएंगे बेटा, तो सिक्रेटरी में आएंगे। अब चीज़ें यहाँ पे हम और डिटेल चल रहे हैं, सबकी चीज़ें समझाते चल रहे हैं कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अलग से एक एक चीज़ आपको क्लियर, आपको जो पूछ दे जेब में रखो उठा के दे दो, जेब में रखो उठा के दे दो। अगर हम बात करेंगे सेल का, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखिए
तो जो सेल है, सेल को कितने पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में, बाउंड्री वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बाउंड्री वॉल में 3 चीजें हो सकती हैं, ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन 3 लेयर बट not all bacteria present in 3 layer. All plant have 2 layers, cell wall and cell membrane, but animal cell only have a single layer, cell membrane or plasma membrane. साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सेल ऑर्गेनेल, साइटोसोल एंड सेल इंक्लूजन। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो जो साइटोप्लाज्म है, ये ओवरव्यू ये है कि ऑल केमिकल रिएक्शन परफॉर्म इन साइटोप्लाज्म इन ऑल सेल। मिल गया। सेल ऑर्गेनेल जो है बेटा, सबका अपना अलग अलग स्पेशलिटी है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, सेल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल अगर हैं तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाए जाएंगे। ये नहीं पाए जाएंगे क्योंकि इसकी प्रोकैरियोट में जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सेंट्रियोल स्पेशली सेल डिवीजन में काम आता है, आगे के चैप्टर में देखेंगे। लेकिन राइबोसोम जो होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में और साथ में बैक्टीरियल सेल में भी पाया जाता है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ध्यान से यहाँ पे, इवन राइबोसोम अदर सेल ऑर्गेनेल में भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में ये प्रेजेंट होते हैं। और ऑन द किसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाए जाते हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। आ जाइए सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का क्या काम है? तो सेल डिवीजन में, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल में बेटा, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से एक दूसरे से जुड़े हुए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी जिसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, लाइसोसोम जिसे सुसाइडल बैग कहते हैं, वैक्यूल जब डिटेल में जाएंगे तो सारी चीजें बताएंगे, स्पेशली स्किन मटेरियल लगता है, पैराक्सिसोम जो फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब डबल मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? डबल मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों आते हैं। अब इनका डबल मेम्ब्रेन ये माना जाता है कि ये दोनों पहले बैक्टीरिया थे, किसी कारणवश सेल में इंटर कर गए, इसमें इनके डबल मेम्ब्रेन हो गए, इसलिए इसे इंडो सिम्बियोटिक ऑर्गेनेल भी कहते हैं। आगे चल के डिटेल बताएंगे ये क्यों कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट है और सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस तरह से आप लोगों को सारी चीजें हमने एक चार्ट वाइज आपको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूक्लियस और हम सेल को और कैसे अलग करके क्वेश्चन नीट में पूछ सकता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। इवन एक चीज और कि कैसे सारी चीजों को अलग की जाती है, सारी चीजें नीट लेवल पे आपको बताई जाएंगी। रिजर्व फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, स्क्रीटरी में एल्केलॉइड्स हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? लेटेक्स हो जाएंगे। सिक्रीटरी में नेक्टर एंड कलर मैटर होंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान से देखनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।